मैं राजीव कुमार मास्टर क्लासेस में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेकंड इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द। ये प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं देखेंगे। वाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ मैनी, हाउ मच, हु और हुज, ये सारे क्वेश्चन वर्ड शब्द हैं। और इन क्वेश्चन वर्डों का यूज करके अर्थात प्रश्नवाचक शब्दों का उपयोग करके सेंटेंसों को कंप्लीट करते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले देखेंगे कि ही सी इट। ही सी और इट इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करते हैं। और दे, यू और वी इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब आर का उपयोग करते हैं। आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब एम का यूज करते हैं। और सभी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को लगाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं कि वाई प्लस इज एम आर, ठीक है। इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर आती है तो उसी के हिसाब से सब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए इज आ गया तो इज के साथ सब्जेक्ट, अगर ही आ गया तो ही के साथ में इज आ जाएंगे। इसके बाद में अगर आई आ गया तो सब्जेक्ट आई आ गया तो उसके साथ में एम का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट यू आ गया तो उसके साथ में आर का यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह से व्हाट आ गया, व्हाट प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जैसी यानी कि जैसा सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर प्लूरल जैसा सब्जेक्ट होगा उसी हिसाब से इनमें से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। वही वायर प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में आप लोगों को कहाँ मिलता है तो उसके लिए वायर का यूज करते हैं। और सेंटेंस में जैसा सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से इनमें से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस यहाँ पे दिया गया, सूर्य पूर्व में कहाँ निकल रहा है। पूर्व में कहाँ निकल रहा है तो सबसे पहले देखेंगे बनाने का सिस्टम ये है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड उठाएंगे, ठीक है। वायर वाला देखा मैंने, यहाँ से क्वेश्चन वर्ड उठा लिया वायर के लिए। फिर इसके बाद देखेंगे सूर्य सिंगुलर है प्लूरल है, ठीक है। सिंगुलर है, एक ही सूर्य है, सिंगुलर है तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज को लगाया। तो देखेंगे मैंने इज लगाया। फिर देखेंगे सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट रखा, सब्जेक्ट को लगाया सूर्य द सन हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो राइज में निकलना, इसमें आईएनजी जैसे ही लगाएंगे वैसे इसमें हो जाएगा राइजिंग। फिर देखेंगे ऑब्जेक्ट ये रखा इन द ईस्ट, ऑब्जेक्ट है पूर्व में, कहाँ गया पूर्व में, ठीक है पूर्व, तो इन द ईस्ट, पूर्व में इन द ईस्ट हो गया। इस तरह सेंटेंस कंप्लीट हुआ। व्हेयर इज द सन राइजिंग इन द ईस्ट। नेक्स्ट देखेंगे तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो। यहाँ पे हो होगा, तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो। तो आप देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को उठाया। क्वेश्चन वर्ड क्यों है, क्यों के लिए हमने लगाया वाई लगाया, ये फार्मूला रखा है, क्यों के लिए वाई लगाया। फिर देखेंगे सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके लिए मैंने आर लगा दिया, यहाँ पे आर लगाया। फिर देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मैंने लगाया गोइंग और टू, और लास्ट में क्या बचा ऑब्जेक्ट, ये रखा ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे लगा दिया ऑब्जेक्ट यानी कि दिल्ली। सेंटेंस बन के कंप्लीट हुआ। वाई आर यू गोइंग टू दिल्ली। क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मैं कब रामायण पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को उठाते हैं, उसी की अंग्रेजी यानी कि सबसे पहले बना के लिखते हैं। तो कब को मैंने सबसे पहले उठाया, कब को देखेंगे, कब ये लिखा व्हेन मीन्स कब होता है, ठीक है। मैंने व्हेन को लिखा। फिर लास्ट में मैंने यम, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ में यम लगती है, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ में यम, देखो ये रखिए आई के साथ यम। फिर देखेंगे सब्जेक्ट
फिर लास्ट में सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मैंने लगाई। फिर देखेंगे लास्ट में ऑब्जेक्ट, तो द रामायण सेंटेंस बन के तैयार हुआ। व्हेन एम आई रीडिंग द रामायण, ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इसी के साथ देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले इस तरह के सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें क्वेश्चन वर्ड जो शब्द होते हैं उनका विशेष ध्यान रखना होता है, और इन सारे क्वेश्चन वर्ड शब्दों को हमें याद करना होगा। इसके बाद में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का विशेष ध्यान रखना होगा। किस सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब इज आएगी, किसके साथ आर आएगा, और किस सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब एम आएगी। तो इस तरीके से, और इसके बाद में सभी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो मैंने बनाया आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा। यूट्यूब के माध्यम से आप लोग पढ़िएगा। मैं राजीव कुमार मास्टर क्लासेस में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं, और आज हम लोग आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सेकंड इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द। ये प्रश्नवाचक शब्द कौन कौन से होते हैं देखेंगे। व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ मैनी, हाउ मच, हु और हुज, ये सारे क्वेश्चन वर्ड शब्द हैं। और इन क्वेश्चन वर्डों का यूज करके, अर्थात प्रश्नवाचक शब्दों का उपयोग करके सेंटेंसों को कंप्लीट करते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले देखेंगे कि ही, सी, इट। ही, सी और इट इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब इज का यूज करते हैं, और दे, यू और वी इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब आर का उपयोग करते हैं। आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब एम का यूज करते हैं, और सभी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को लगाते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ फार्मूले लिखे हुए हैं कि वाई प्लस इज एम आर, ठीक है। इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर आती है तो उसी के हिसाब से सब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए इज आ गया तो इज के साथ सब्जेक्ट, अगर ही आ गया तो ही के साथ में इज आ जाएंगे। इसके बाद में अगर आई आ गया तो सब्जेक्ट आई आ गया तो उसके साथ में एम का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट यू आ गया तो उसके साथ में आर का यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह से व्हाट आ गया, व्हाट प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जैसी, यानी कि जैसा सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर प्लूरल जैसा सब्जेक्ट होगा उसी हिसाब से इनमें से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। वही वायर प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंस में आप लोगों को कहाँ मिलता है तो उसके लिए वायर का यूज करते हैं, और सेंटेंस में जैसा सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से इनमें से हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस यहाँ पे दिया गया, सूर्य पूर्व में कहाँ निकल रहा है। पूर्व में कहाँ निकल रहा है, तो सबसे पहले देखेंगे बनाने का सिस्टम ये है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड उठाएंगे, ठीक है। वर्ड वाला देखा मैंने, यहाँ से क्वेश्चन वर्ड उठा लिया वर्ड के लिए। फिर इसके बाद देखेंगे सूर्य सिंगुलर है प्लूरल है, ठीक है। सिंगुलर है, एक ही सूर्य है, सिंगुलर है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज को लगाया, तो देखेंगे मैंने इज लगाया। फिर देखेंगे सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट रखा, सब्जेक्ट को लगाया सूर्य द सन हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो राइज में निकलना, इसमें आईएनजी जैसे लगाएंगे वैसे इसमें हो जाएगा राइजिंग। फिर देखेंगे ऑब्जेक्ट ये रखा इन द ईस्ट, ऑब्जेक्ट है पूर्व में, कहाँ गया पूर्व में, ठीक है पूर्व, तो इन द ईस्ट, पूर्व में इन द ईस्ट हो गया। इस तरह सेंटेंस कंप्लीट हुआ। व्हेयर इज द सन राइजिंग इन द ईस्ट। नेक्स्ट देखेंगे, तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो, यहाँ पे हो होगा, तुम दिल्ली क्यों जा रहे हो। तो
आप देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को उठाया, क्वेश्चन वर्ड क्यों है, क्यों के लिए हमने लगाया वाई लगाया, ये फार्मूला रखा है, क्यों के लिए वाई लगाया। फिर देखेंगे सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके लिए मैंने आर लगा दिया, यहाँ पे आर लगाया। फिर देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो देखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मैंने लगाया गोइंग और टू, और लास्ट में क्या बचा ऑब्जेक्ट, ये रखा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे लगा दिया ऑब्जेक्ट यानी कि दिल्ली। सेंटेंस बन के कंप्लीट हुआ, वाई आर यू गोइंग टू दिल्ली, क्वेश्चन मार्क का विशेष ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मैं कब रामायण पढ़ रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को उठाते हैं, उसी की अंग्रेजी यानी कि सबसे पहले बना के लिखते हैं। तो कब को मैंने सबसे पहले उठाया, कब को देखेंगे, कब ये लिखा है व्हेन, व्हेन मीन्स कब होता है, ठीक है, मैंने व्हेन को लिखा। फिर लास्ट में मैंने यम, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ में यम लगती है, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ में यम, देखो ये रखिए आई के साथ यम। फिर देखेंगे सब्जेक्ट, फिर लास्ट में सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी मैंने लगाई। फिर देखेंगे लास्ट में ऑब्जेक्ट, तो द रामायण, सेंटेंस बन के तैयार होगा व्हेन एम आई रीडिंग द रामायण, ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इसी के साथ देखेंगे दोस्तों सबसे पहले इस तरह के सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें क्वेश्चन वर्ड जो शब्द होते हैं उनका विशेष ध्यान रखना होता है, और इन सारे क्वेश्चन वर्ड शब्दों को हमें याद करना होगा। इसके बाद में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का विशेष ध्यान रखना होगा, किस सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब इज आएगी, किसके साथ आर आएगा, और किस सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब यम आएगी। तो इस तरीके से, और इसके बाद में सभी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करते हैं। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो मैंने बनाया आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा, यूट्यूब के माध्यम से आप लोग पढ़िएगा।